एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का रियलिज्म पार्ट 2। एंड इस टॉपिक या आज के हमारी जो क्लास होगी यूट्यूब पे, उस पे हम बेसिकली डिस्कस करने वाले रियलिज्म को। कल मैंने रियलिज्म के दो स्टैंड्स को डिस्कस किया था, जो कि है क्लासिकल रियलिस्ट एंड स्ट्रक्चरल रियलिस्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं पार्ट 1 जो मैंने कल डाला है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टैंड ऑफ रियलिस्ट, जिसको हमने बोला है स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट। स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट का जो नाम अगर आपके दिमाग में जैसे ही क्लिक ऑन होता है, स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट जो है वो थॉमस सेचलिंग है। और थॉमस सेचलिंग का नाम सुनते ही आपको कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, इन सब के बारे में आपको बात करना है। नाउ स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट जो है बेसिकली वो डील करते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिसीजन मेकिंग से। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रियलिस्ट का फोकस कहाँ पे गाइज है? फोकस है यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का, जहाँ पे स्टेट लीडर्स क्या कर रहे हैं, स्टेट लीडर्स जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रॉब्लम्स, जो कि एक गेम थ्योरी का पार्ट है। अगेन एक पीवाईक्यू आ सकता है कि गेम थ्योरी किसने ओरिजिनेट किया है, तो गेम थ्योरी जो है वो जॉन वॉन न्यूमन ने कॉइन किया। नाउ यहाँ पे जो फोकस है वो है डेटरेंस की थ्योरी पे, जहाँ पे इनहांस करना है आपको बेसिकली कि कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग के। इसके जो मेजर प्रोपाउंडेंट जो हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं थॉमस सेचलिंग। एंड इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो है स्ट्रैटेजिक एंड द स्ट्रैटेजी एंड द कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रैटेजी एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, जो पीवाईक्यू, डीयू के एमफिल, पीएचडी वगैरह एंड इवन द नेट के पेपर्स में भी ये नो रिपीट रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट। अब न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट जो है एक तरीके से एक मिड पॉइंट है। अब आपका क्वेश्चन है कि मैम मिड पॉइंट क्या होता है? तो देखो गाइस, मिड पॉइंट क्या होता है कि मिड पॉइंट का मतलब है कि जब क्लासिकल एंड द स्ट्रक्चरल के बीच में आप एक मिड पॉइंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रियलिज्म जो है उसमें ध्यान दीजिए वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करता है, जो कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए गेम थ्योरी का पार्ट बताता है। न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट जो है वो स्टेट लेवल वेरिएबल्स की बात कर रहा है कि जो स्टेट लेवल के जो कंपोनेंट्स है वो एक्चुअली इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के एनालिसिस में, जो एक सिस्टमिक वेरिएबल्स जो है वो एक सिस्टम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि एक स्टेट लेवल जो वेरिएबल्स है, कंपोनेंट्स है, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं सिस्टमिक वेरिएबल्स में, दैट इज द सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स में, जो कि डील कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के एनालिसिस में। ठीक है, दिस वर्ड फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर जो हमें देखने को मिलते हैं, फरीद जकरिया बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, थॉमस क्रिस्टेनसन, गिडन रोज, रैंडल शचवेलर, विलियम वोल्फोर्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, इनको आप प्लीज मत स्किप कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट जो आते हैं हमारे वो है सॉफ्ट रियलिस्ट, जिसका एक नाम आपके दिमाग में झट से आना चाहिए, वो है रॉबर्ट गिल्पिन। रॉबर्ट गिल्पिन की इंपॉर्टेंट बुक्स को आप ध्यान दीजिए, जिसमें पहली बुक आती है वो है वॉर एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1981 की, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर 2001 की है। एंड द लास्ट वन इज द यूटोपिक रियलिस्ट, जो की वर्ड जो है केन बूथ ने कॉइन किया है, जो बेसिकली क्रिटिक है रियलिज्म का, जो कि इमेंसिपेटरी क्रिटिक के तौर पर आ रहा है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट एक अप्रोच हमें शो कर रहा है। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म बेसिकली डील्स विद द एम्पेरिकल अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो पॉजिटिविज्म का वर्ड जो ऑगस्ट कॉम्टे ने कॉइन किया है, पॉजिटिविज्म का मतलब है एम्पेरिकल अप्रोच, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च वर्क। पोस्ट पॉजिटिविस्ट कहता है कि नहीं, रियलिज्म जो है वो उसके भी परे है। रियलिज्म को आप स्ट्रक्चर्स, एनार्की में लिमिट नहीं कर सकते हो, बट कि रियलिज्म वो चीज है, एक इमेंसिपेटरी है, कि मतलब रियलिज्म इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि सारे लोग चाह रहे हैं कि रियलिज्म हो। ठीक है, एवरी स्टेट वांट्स, दैट्स व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ रियलिज्म एंड एनार्की एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो यूटोपियन रियलिस्ट है जिसको जिन्होंने दिया है केन बूथ ने दिया है, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके नेट के पेपर्स में, इवन एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस होता है आपका CUET DUET में, ठीक है, उसमें भी आया है, तो आप इसको जरूर से करके जाइएगा। केन बूथ हु कॉइन्ड द टर्म यूटोपिक रियलिस्ट, और उनकी जो बुक है वो बात करती है थ्योरी ऑफ वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड द सिक्योरिटी डिलेमा, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑल दैट मैटर्स 2013 की बुक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आप लोगों के दिमाग में कि मैम
मैं आप लोगों के लिए कुछ एक शॉर्ट में आप लोगों के लिए रील्स शॉर्ट आपके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स जो होते हैं वो मैं लेके आऊंगी, जहाँ आपके को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कौन से वर्ड किसने कॉइन किया जो एकदम से आपको क्लिक ऑन जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि किसको प्रिवेंटिव डिटेंशन का आर्टिकल क्या है, या फिर आईआर हो गया, कंपैरेटिव हो गया, जो कि स्टूडेंट्स जो है ये ऐसे हो जाते हैं भाई अब करे कहाँ से ये सब। तो वो सब मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। आई होप आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल के लिए। एंड मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।